प्रश्न संख्या 1 जो हम अभी बतलाए थे उसको मैं एक बार आप लोग को फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले हम लोग कॉपी के ऊपरी हिस्से में एक रफ चित्र बनाएंगे। जो भुजा की लंबाई दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार एक रफ चित्र का निर्माण कर लेंगे। रफ चित्र बनाने के बाद हम लोग जो भुजा दी गई है उसे हम स्केल और पेंसिल की सहायता से जो भुजा की लंबाई दी गई रहेगी उसे हम खींचेंगे। यानी जैसे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, यानी 3 भुजा दिया हुआ है और उसके अनुसार हम लोग तीनों भुजा की लंबाई खींच लिए। स्केल और पेंसिल का उपयोग करते हुए ये लाइन को खींचे। अब कॉपी के बीच में हम एक लंबा लाइन खींचेंगे। इस लाइन पर हम एक बी कोई बिंदु लेंगे। लाइन पे हम कहीं भी एक बिंदु ले सकते हैं और उस बिंदु का नाम हम लोग अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। जो भी मेरा इच्छा होगा, जो भी आपका इच्छा होगा उसके अनुसार उसका हम नाम लिख सकते हैं। अब हम रफ चित्र को देखते हुए रफ चित्र में नीचे यानी आधार का लाइन क्या है, 7 सेंटीमीटर का है। तो अब 7 सेंटीमीटर वाले लाइन को कंपास से मापेंगे। मापने के बाद बी बिंदु पर कंपास को रखते हुए एक लंबा चाप काटेंगे। जहाँ पर चाप लाइन पर कटेगा उस पर एक बिंदु पेंसिल से मार्क कर लेंगे और उस बिंदु का नाम हम लोग अपने इच्छा अनुसार कुछ भी रख देंगे। अब हम दूसरी भुजा की लंबाई चित्र को देखते हुए मापेंगे। यानी 4 सेंटीमीटर वाले लाइन को हम लोग मापेंगे। ये जो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसको मापेंगे और मापने के बाद बी बिंदु पर कंपास को रखेंगे और कंपास को रखकर एक लंबा चाप काटेंगे। एक लंबा चाप काटेंगे। काटने के बाद फिर तीसरी भुजा जो 5 सेंटीमीटर है उसको हम माप लेंगे। यहाँ जो सरल रेखा खींचे हैं 5 सेंटीमीटर वाला उसको मापेंगे और सी बिंदु पर हम कंपास को रखेंगे और कंपास को रखते हुए हम एक लंबा चाप काटेंगे जो कि यहाँ काटा गया है। अब यहाँ हम लोग को 3 बिंदु मिल गया, एक बिंदु, दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु। इन तीनों बिंदु को हम लोग सरल रेखा की सहायता से यानी स्केल की सहायता से इन तीनों बिंदु को हम लोग मिला देंगे। यानी ये बिंदु और दूसरा जो है ये बिंदु, यानी तीनों बिंदु को हम लोग मिला देंगे, स्केल की सहायता से मिलाएंगे। तो इस प्रकार एक त्रिभुज का निर्माण हो गया और इस त्रिभुज का नाम क्या है, ABC, या आप अपने इच्छा अनुसार जो भी नाम रखेंगी वह त्रिभुज का नाम होगा। उम्मीद करती हूँ कि इसे दोबारा समझाने के बाद आप लोग समझ गई होंगी।